जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 तक का एक शॉर्ट नोट मिलने वाला है। ये शॉर्ट नोट आपको ऐसा होगा कि जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट है उन्हीं को हम वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। और प्यारे साथियों, सेशन को लास्ट तक देखेंगे, आपको इसका वास्तविक रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो कहते हैं कि आधा ज्ञान 20 के समान या अधूरा ज्ञान 20 के समान, तो आधा ज्ञान ना तो ले ना ही दे। तो चलते हैं, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पहला ही दिख रहा होगा 1857 का विद्रोह दिख रहा है। आप वैसे तो जानते होंगे, लेकिन हम चर्चा कर ही रहते हैं इसकी। 1857 के विद्रोह कैसे शुरू हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। ये देखिए, आपको कहानी के रूप में पता चल गया किसके लिए। तो ये जो गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से फाड़ने के लिए जो है मना किया था, इसी कारण से उन्हें फांसी डेट भी पूछा गया 8 अप्रैल 1857 को। कहा जाए 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने जो है अपना बलिदान दिया, तो आप बताएंगे मंगल पांडे ने दिया था। एक क्वेश्चन और मिल गया। इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे प्यारे साथियों। इस महान विद्रोह की शुरुआत 8 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना। ये विद्रोह किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ, तो आप बताएंगे कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। कैनिंग के कार्यकाल में। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, इन सब की चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और किसने किया था, देखिए दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने या जफर द्वितीय ने किया था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस समय, या सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता, तब भी आप बताओगे बहादुर शाह जफर को देखा जाता। तो कानपुर से तात्या टोपी, इन्हीं का जो है नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये देखिए भाग के कहाँ नेपाल में चली गई थी, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। और वही झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो बिल्कुल बताना है, सब लगभग इनके बारे में जानते हैं। और वहीं जगदीशपुर यानी बिहार से कुंवर सिंह ने जो है किया था। बरेली से खान बहादुर खान है। ये जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा ढेर सारे हैं, लेकिन सबको नहीं, ये शॉर्ट नोट के रूप में हम देख रहे हैं। तो शॉर्ट नोट के तहत ही देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें रिपीट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए 1885 से 1905 की चर्चा करने वाले नरमपंथी या उदारवादी चरण के बारे में। इस वर्ष कांग्रेस की स्थापना की गई, और कांग्रेस की स्थापना करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन। कहा जाता कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी, तो आप बताएंगे डफरिन के दिमाग की उपज थी। और पहली बार कितने, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग दिया था पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। और किसने किया था, तो आप बताओगे एओ ह्यूम ने संस्थापक। और इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता, शिमला का संत भी इन्हीं को कहा जाता है, एओ ह्यूम को। एलन एक्टिवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में। अध्यक्षता किसने किया था, तो पहले अध्यक्ष कहा जाएगा तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और अब बात करते हैं 1986 ईस्वी की। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई और अब ये राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी 1986 ईस्वी में। अब बात करते हैं 87 से 91 ईस्वी के बारे में बात कर लेते हैं। 87 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। एवं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बताता है बारूदी। अच्छा, यानी दादा भाई नौरोजी को आप बताए ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम में, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से, और संसद में, ब्रिटेन के संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हुए। और पहली बार इन्होंने पर कैपिटा इनकम भी ज्ञात किया, तो इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। कांग्रेस के पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और मुस्लिम अध्यक्ष आपको पता चल गया बहरुद्दीन तैयब जी थे। अब 1892 की बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड पहुंचने वाले पहले भारतीय देखिए बन गए। इनकी भी चर्चा क्या हुआ था, देखिए 1992 में। ये डेट आपको जरूर याद करके रखना है, ईयर। उदारवादी नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं जिनका पूछा। दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे, उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता में अन्य नेता कौन से, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, उग्रवादी की बात कर रहा हूँ, अरविंद घोष। आपने लाल बाल पाल के बारे में सुना होगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और जो है और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष इनके
और भी आगे याद कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए, बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? आप बताएंगे 20 जुलाई 1905 में की गई थी। अब बात करते हैं, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 में जो है प्रारंभ कर दिया गया था। ये एक डेट आपको याद करके रखना है। जिसके नेतृत्व में सुरेंद्रनाथ, जिसका नेतृत्व क्या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करते थे? आप बताओगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। गांधी जी अभी यहाँ पर एंट्री नहीं लिए हैं, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब बात करते हैं, फिर से 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। देखिए, बंगाल विभाजन कब कर दिया गया था? तो 15 अक्टूबर जो है 1905 को बंगाल विभाजन जो है कर दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1906 की घटना के बारे में बात करते हैं। 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1906 में। किसने किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने मिलकर किया था। जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में। देखिए, पहला अधिवेशन पूछा जाएगा इसका कहाँ पर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ मुंबई में हुआ था, उसी प्रकार इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बताओगे कराची। संविधान कहाँ बना? तो कराची में। जबकि पहली मीटिंग या पहला बैठक आप बताओगे तो कहाँ? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अब 1907 की घटना के बारे में बात कर लेते हैं। सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने? रास बिहारी बोस ने किया। इसमें नरम दल और गरम दल क्या हो गए? 2 भागों में बट गई। नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। कब नरम दल गरम दल में बटी थी? आप बताओगे। या कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो बताओगे 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ये एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1908 से 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 1910 ईस्वी कई क्रांतिकारी गतिविधियाँ चली, कई क्रांतिकारी बलिदान दिए गए। पहले युवा क्रांतिकारी कौन हुए? तो बताओ खुदीराम बोस। इन्होंने ही पहले जो है, सबसे पहले कहा जाए, सबसे कम उम्र में जो है बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन से? तो आप बताओ खुदीराम बोस थे। लगभग 14 वर्ष के थे। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी जब पूछा जाएगा तो अशफाक उल्लाह खां थे। मुस्लिम क्रांतिकारी पूछा जाएगा तो तब अब बताएंगे अशफाक उल्लाह खां। अब 1911 की घटना की बात कर लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड हार्डिंग, तथा गवर्नर बनते बंगाल का विभाजन जो है इन्होंने रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन किसने किया? तो अब लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा किसने किया था? तो आप बताओगे लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 2 घटनाएं आपको याद रखना लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। बंगाल विभाजन रद्द किया और कोलकाता से दिल्ली स्थापना। अब चलते हैं 1913 की घटना के बारे में बात कर लेते हैं। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया। तो आप बताओगे 1913 में ही किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। भाखनाथ नहीं, भाखना है, यहाँ पर नाथ लिख गया है। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। और कब हुआ? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। एक एक चीज़ है। और किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ सोहन सिंह भाखना थे। अब बात करते हैं 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। उद्देश्य का भारत को स्वशासन की स्थापना करने का उद्देश्य किसका था? तो बताओगे होम रूल लीग का। और इसके संस्थापक कौन हुए? तो आप बताएं। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष हुए। जबकि कहाँ पर? मद्रास में किसने? एनी बेसेंट ने किया। तो दोनों लोग इसके संस्थापक माने जाते हैं। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन हुए? आप बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में ये सबसे बड़ी घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें गरम दल तथा नरम दल जो हुए क्या हुए? एक हो गए थे। अब 1917 की बात करते हैं। 1917 ईस्वी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट। इसमें एक खास बात क्या है? आप बताएंगे। खास बात है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन जब पहली भारतीय महिला कहेगा तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो आप बताओगे एनी बेसेंट होगी। किस अधिवेशन में हुई? तो कोलकाता अधिवेशन में। कब हुई? तो 1917 में हुई। अब हम बात करते हैं आगे। अब वही बात करते हैं 1924 में एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट नहीं, सॉरी, सरोजिनी नायडू बनी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और ये कहाँ पर बनी? तो कानपुर में
की अध्यक्षता हुई थी, वहीं पर बनी थी। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है किसे? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। तिलक को गरम दल आंदोलन का पिता कहा जाता है। और वही बात है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है? आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक का नारा है। और इनके बारे में और एक चर्चा कर लेते हैं। ये जो पुस्तक मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आप बताएंगे, तब भी आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा था। अब भारतीय अशांति का जनक किनको किसने कहा? तो बिसेंट चिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। प्यारे साथियों, आज का इंपॉर्टेंट सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।